आपको कहते हुए ये सुना होगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आता, ना वो पढ़ने में आसान है। इनफैक्ट बहुत सारी कोचिंग्स में तो वहाँ के टीचर्स भी ये बोलते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। बट क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने से आप अपना फिजिक्स इंप्रूव कर सकते हो या नहीं, ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। और फिजिक्स की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं जो हम एनसीईआरटी फिजिक्स से मिस करना नहीं अफोर्ड कर सकते। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। हेलो नमस्ते, दिस इज गुंजन नागपाल, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMCN सफदरजंग हॉस्पिटल, एंड आई स्कोर्ड 180 out of 180 in physics in my NEET attempt 2022, and that was my second attempt. First attempt में I scored only 70 और 80 के बीच में I scored marks in physics, and at that point I realized कि next attempt में मैंने अपनी फिजिक्स फोड़ देनी है। मुझे कुछ भी करना पड़े फिजिक्स के लिए, मैं वो करूंगी। मेरी कोचिंग में जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बोला था कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो, कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि एनसीईआरटी वेस्ट ऑफ टाइम है। बट अभी मैं जैसे बात करती हूँ बच्चों से, तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी फिजिक्स कैसे करें, नहीं करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि फिजिक्स हो सकता है कि तुम्हें बहुत ऐसे समझ में ना आए, तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हें बहुत बहुत टाइम लग रहा है एक पेज पे, तो तुम्हें लग सकता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट तुम्हें कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हें मिस नहीं करने। वो चैप्टर्स जानने के लिए तुम्हें वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही एक तो सब्जेक्ट जो है फिजिक्स का वैसे इतना मुश्किल सा लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन होते नहीं है, अब हमें पढ़नी है एनसीईआरटी और सियापा। तो फिर ये सब चीज सुन के बच्चे डर जाते हैं, और जब ये डर आता है ना, फिर हम कितनी ही कोशिश कर ले हम समझ ही नहीं पा सकते कि सामने बुक में लिखा क्या है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो डर को हटाओ। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपने दिमाग से जो फेवरेटिज्म की चीज है कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, ये कम फेवरेट है, वो चीज हटा दो। सब सब्जेक्ट बराबर है, सभी में से इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद रिसेंट पैटर्न जो है नीट का इन दी फॉलोइंग ईयर्स, ये ऑब्जर्व किया गया है कि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम, थ्योरी, डायग्राम वाले, और जो असर्शनिज्म टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के फिजिक्स में नंबर जो है वो इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाते, क्योंकि हम सारा साल सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही लगे रहते हैं। हम थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देते कि फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी थ्योरी क्लियर है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, तभी आपके जो न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में वो अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। तो कोई भी चीज कम नहीं है, आपको थ्योरी भी अच्छे से करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। एंड थ्योरी के लिए एक्सेप्ट फॉर सम चैप्टर्स आपको अपने टीचर्स के नोट्स को ही रेफर करना है। तो अब एक एक लाइन आपको नहीं पढ़नी है फिजिक्स की एनसीईआरटी की, बट आपको जो केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी है उसकी आपको एक एक लाइन, एक एक डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, आपको सब कुछ एक आना चाहिए, प्रॉपर आपकी टिप्स पे होना चाहिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी के लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि आपको हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन एरियाज पे काम करना है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां से हमें पता है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। वो चैप्टर्स मैं भी बताऊंगी, बट आपको पढ़ना क्या है उन चैप्टर्स में से पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हर एक चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनका सॉल्यूशन भी वहीं दिया होता है, तो आपको वो पढ़ना है। उसके बाद आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर। वहीं से ही असर्शन रीजन आता है फिजिक्स के पेपर में, या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे पढ़नी है समरी। उसके बाद आपको करने हैं बैक क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो एडिशनल एक्सरसाइजेस होते हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी में आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जहां तक बैक एक्सरसाइज में भी सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड है, जिनमें ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है, एमसीक्यूज है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो लाइन बाय लाइन, तो कोई लॉस नहीं है, सिर्फ आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। आई बिलीव कि वो टाइम अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में दोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंसेप्ट का एप्लीकेशन हमें समझ में आएगा। और जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, चाहे पॉइंट्स टू पॉन्डर हो, चाहे एनसीईआरटी की समरी हो, या कुछ भी एग्जांपल हो, उसको आप मार्क करते चलो, क्योंकि बाद में हमें नहीं पता कि कब हमें टाइम मिलेगा कि वापस हम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। तो जब भी हमें टाइम मिले, हमने जितना टाइम आज दिया उसका आधा टाइम हमें तब लगना चाहिए। तो आज ही तुम अच्छे से पढ़ लो और उसको हाईलाइट कर दो जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और तुम कुछ भी पढ़ते हो ना यार, पेंसिल, पेन, हाईलाइटर हमेशा साथ लेके बैठा करो, उससे हमें समझ में आता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा था। एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है, हमें लगता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है तो अब जल्दी से रिवाइज हो जाएगा हमारा। दूसरा, जब हम दूसरी बार वो पढ़ते हैं वो टॉपिक, तो हमें और ऐसा लगता है कि अच्छा ये पॉइंट से ज्यादा ये वाला हाईलाइटेड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी टीचर ने बताया हो या मेरा टेस्ट में गलत हो गया तो मुझे ये पॉइंट तो जरूर पढ़ के जाना है अगले टेस्ट से पहले। तो बहुत फायदे होते हैं जब तुम पेन पेंसिल लेकर बैठते हो। जब हम पेंसिल ऐसे चलाते हैं तो हमें याद भी जल्दी होता है, तो तुम कोशिश करो कि हमेशा पेंसिल पेन लेके ही बैठो।
और कुछ ऐसा तुम्हें लगता है कि जैसे तुम पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ रहे हो, उसमें तुमने एक लाइन ऐसे पढ़ी कि ये है, सपोज तुम्हें लगा कि चलो ये तो आती है, मुझे नोट्स मैंने लिखी रखी है, तो तुम उसको फिर से ध्यान से पढ़ो कि एक एक वर्ड तुम्हें क्लियर है कि नहीं। इसमें से कहीं पे भी फिलअप्स उसने डाल दिया तो क्या तुम जवाब दे पाओगे कि नहीं। उसके बाद जब तुम सेकंड पॉइंट पे आओगे, अगर वो उसका रीजन होगा तो क्यों है, तुम ये रिलेट करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे असर्शन रीजन कभी भी गलत ना हो। और जो 12th की एनसीईआरटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 11th की एनसीईआरटी। वहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी के पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे पहला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स वाला टॉपिक, ऑल्टरनेटिंग करंट्स का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक। 11th की एनसीईआरटी में से यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मेजरमेंट्स वाला टॉपिक, रेनबो वाला टॉपिक, पोलराइजेशन का टॉपिक, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस, माइक्रोवेव ओवन, वॉन डी ग्राफ जनरेटर। 11th के एनसीईआरटी में से थर्मोडायनेमिक्स, एडी करंट्स, और जितने भी लॉज हैं पूरी फिजिक्स में वो आपको उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी एप्लीकेशन, उनकी एक्सेप्शंस, उनकी कंडीशंस, ये सब आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो बस यही था कि फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर आप लाना चाहते हो फुल मार्क्स तो आप लाओ। मुझे याद है मैंने सेमीकंडक्टर्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और जब हमारा नीट के टाइम पे सेमीकंडक्टर से वो थ्योरी वाला क्वेश्चन आया था तो मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैंने ये लाइन पढ़ रखी है एनसीईआरटी से। और जब आप एनसीईआरटी से कोई लाइन पढ़ते हो और आपको याद रहती है ना, तो आपको अलग कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, नोट्स में हो सकता है बहुत सारा हमारे पास डेटा है, हम भूल सकते हैं, बट एनसीईआरटी में से हमें पढ़ने ही कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ लाइन पेपर में आनी है, तो हमें थोड़े से में से भी बहुत थोड़ा याद रखना है, कोई बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बट केमिस्ट्री बायो में आपको सारी लाइन्स पता होनी चाहिए, सारे डायग्राम्स पता होने चाहिए। और अभी अगर तुम 26 की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तुम पढ़ना चाहते हो एक एक लाइन, तुम्हारा मन है, तो तुम पढ़ लो। ठीक है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। बट जिनको फिजिक्स की एनसीईआरटी में ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक एक लाइन पढ़ने में, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो वो जो मैंने चीजें बताई हैं, एग्जांपल्स, पॉइंट टू पॉइंटर, समरी और बैक एक्सरसाइजेस में भी सिर्फ एमसीक्यू, फिलअप, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। प्लस जो तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम बाद में भूल जाओगे या कुछ अलग से चीज तुम्हें नहीं पता चली है, उसको तुम हाईलाइट करते हो चलो। और द की फैक्टर, की थिंग इज कि तुम्हें यू हैव टू कीप रिवाइजिंग दोज फैक्ट्स। नहीं तो तुम आज पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। तो तुम्हें हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक दो चैप्टर करके तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। और जब तुम अपनी टेस्ट की तैयारी करोगे तो फिजिक्स में जो चैप्टर आ रहा है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी वाइज, जिसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी भी करके ही जाओ। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे एप्स हैं, साइट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, जहां तुम असर्शन रीजन अलग से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तुम अलग से उनको बोलोगे कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, चैट जीपीटी को बोलोगे तो वो तुम्हें अलग से उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस दे देगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई वीडियो सजेशन है कि कौन सी चीज कैसे करनी है रिलेटेड टू नीट, रिलेटेड टू एमबीबीएस लाइफ, प्लीज कमेंट्स में आओ, बताओ, ताकि मैं उस पर फिर से वीडियो बना सकूं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।